हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। कहते हैं जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी बहुत ही आसान और सरल हो जाती है। लेकिन जितनी आसान ये दोस्ती के आने के बाद लाइफ हो जाती है, इतना ही मुश्किल होता है एक सही और एक सच्चा दोस्त ढूंढ पाना, क्योंकि उसके बिना जिंदगी का बढ़ना शायद संभव ना हो पाए जैसे कि अच्छे से आप एक्सपेक्ट करते हैं। एक स्टूडेंट के लिए जो उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होती हैं किताबें। जैसे दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं और उनको हमें बहुत सोच समझ के छांटना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही है, आपकी लाइब्रेरी में किताबें तो बहुत सारी होंगी लेकिन एक ऐसी किताब का मिल पाना बहुत मुश्किल, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपकी ही तरह बहुत सिंपल और सरल भाषा में इफेक्टिव तरीके से समझा सके। ऐसी अगर आप बुक पा जाते हैं तो आज के हमारे बुक रिव्यू सीरीज में आज मैं एक ऐसे नए फार्माकोलॉजी की बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो लगभग आपकी तलाश को पूरा कर सकता है। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय के साथ साथ चीजें परिवर्तित हो सकती हैं और आज की जो किताब है वो मुझे नई है। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये किताब आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और आज की जो किताब है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत डिटेल से आपके एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी। लेकिन टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से 2-3 किताबें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, सो आपको राइटर के नाम को भी इंपॉर्टेंस इंफेसाइज करना पड़ेगा। आज की जो किताब है वह टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय सर भंडारी। तो ये किताबें आपको आपके आने वाले समय में फार्माकोलॉजी के लिए काफी यूजफुल होने वाली हैं। और हां, जैसा मैंने कहा एक अच्छा और सच्चा दोस्त, दो चीजें आपको मैंने बताई वो बिल्कुल इसी से मैच करती हैं, क्योंकि ये जो किताब है वो एक ऐसी किताब है जो कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। थीम मेडिकल पब्लिशर एक ऐसा पब्लिकेशन हाउस है जो इंटरनेशनल लेवल पे एमबीबीएस मेडिकल के हर एक फील्ड को टच करते हुए आगे बढ़ता है। इसमें सारी किताबें ऐसी हैं जो अपार लेवल की हैं, हर एक चीज आपको बहुत स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड वे में समझाई गई है। और खास बात इसमें एक चीज और भी है कि इसके जो राइटर हैं वो इंडियन राइटर हैं, भंडारी जी। तो ये दो चीजें का कोलैबोरेशन आपको इस बुक में मिलने वाला है। क्वालिटी के साथ साथ जो उनका लैंग्वेज है वो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। यूं तो मार्केट में कई सारी फार्माकोलॉजी की बुक अवेलेबल हैं, लेकिन हर एक बुक अपने आप को पूरी तरह से जस्टिफाई शायद ना कर पाता हो, क्योंकि किसी की लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है तो उसमें डायग्राम अच्छे नहीं होते, किसी में डायग्राम फ्लो चार्ट बहुत अच्छे होते हैं तो लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें छोटी चीजों को बहुत डिटेल समझाया जाता है और अंदर खास चीज केवल छोटी रहती है। कई बुक ऐसी भी होती हैं जिसमें कंटेंट बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, ताकि हम उसको एक्सप्लेन और अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी, ये एक ऐसा बैलेंस्ड मिक्सचर देने की कोशिश करी गई है जिसमें ना कंटेंट ऐसे हैं जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी वे में इनमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, टेबुलर फॉर्म, हर एक चीज इसमें आपको ऐड करके दिया गया है। यूं तो ये फार्माकोलॉजी की किताब एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये फार्मेसी के स्टूडेंट जो कि फार्माकोलॉजी को अपना हिस्सा मानते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो ये कहूं कि ये एक ऐसी किताब है जो हर एक उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगी जिनके सिलेबस में फार्माकोलॉजी एक मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और ये एमबीबीएस, बीएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, बीएचएमएस ऐसे कई सारे डिसिप्लिन हो सकते हैं। तो इस किताब की क्या क्या खास बात है, क्या क्या कंटेंट है, इंडेक्स क्या है, एक सैंपल आपको टॉपिक क्या क्या मिलेंगे, ऐसे आप परचेज कहां से करेंगे, कैसे इसको इसके प्राइस से कम में खरीद सकते हैं, ये हर एक डिटेल आपको आपके इस स्क्रीन के साइड में दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूं तब तक पहले डिटेल आप वहां से भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो किताब है ये काफी अच्छी है, इसमें काफी सारे कंटेंट ऐसे हैं जिसको मुझे बुक मार्क करते टाइम में सोचना पड़ा कि इनमें से कौन से कंटेंट को मैं आपको स्किप करूं। इसके मैक्सिमम जो इंडेक्स हैं, टेबल ऑफ इंडेक्स बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत पूरे कंटेंट रहते हैं, वो आपके फार्मेसी के सिलेबस से भी काफी कुछ मैच करते हैं। मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ सिलेबस इस बुक से कवर हो जाता है। इसके कई खास बातों में से एक है इसका लैंग्वेज। जैसा मैंने कहा कई सारी ऐसी किताबें होती हैं जो बहुत बड़े इंटरनेशनल पब्लिकेशन की तो होती हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज हमारे इंडियन बच्चों को थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है। हर एक तरह के स्टूडेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, तो सबको ध्यान में रख करके हमको बात करनी होती है, केवल इंटेलिजेंट के पर्पज से हम बात नहीं कर सकते। ये जो किताब है इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी लैंग्वेज है। इसको अगर आप एक बार भी पढ़ते हैं तो आपको काफी कुछ हिस्सा समझ में आ जाएगा। दोबारा से इसको रिवाइज या एनालाइज करते हैं आपके माइंड के अंदर ही तो ये आपको काफी कुछ समझा देगा। इसका जो एक्सप्रेशन
प्रेजेंटेशन का तरीका है वो ऐसे है जैसे ऑथर आपसे सामने सामने बात कर रहा है। मैं आपको जब अपनी क्लास लेता हूं ऑनलाइन तो आपको फील नहीं होता कि मैं अकेले अपने आप को पढ़ा रहा हूं, आपको लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं और आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसी जो फीलिंग्स है, एक एटमॉस्फेयर जो मिलता है लाइव वर्चुअल फॉर्म में भी, वो आपको इस किताब में मिलेगा। सपोज अगर आप फॉर्म को डायनेमिक को ही समझना चाहते हैं तो यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज की गई है, यहाँ पे ऐसे समझाया गया है कि आपको वो बच्चा मान करके समझाना चाह रही है। जैसे फॉर्म को डायनेमिक इज दैट, फॉर्म क्वांटिक इज दैट, इसको तोड़ेंगे तो ऐसा होगा। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैक्सिमम एफर्ट लगाया गया है हर एक कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए इस बुक के अंतर्गत। आप जब इसको सैंपल भी देखेंगे, जब इसको आप परचेस भी करना चाहें तो परचेस करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। परचेसिंग डिटेल भी साइमल्टेनियसली आपको दिख रहा है और मैक्सिमम डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसके प्राइस के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा। तो ये जो पहला बुक मार्क मैंने लगाया है वहां पे देखिए रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स का जो फिनोमिना है इसको कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है। केवल रिसेप्टर अगर है, ड्रग नहीं है, तो वहां पे कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होने वाला नहीं है। केवल अगर ड्रग है, उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वहां पे बनने वाला नहीं है। ये जो थ्योरी है इसे मैंने आपको समझाया है, इसी को इसने डायग्राम से समझा दिया। सो मैं जितना भी लंबा समझाऊं वो केवल एक डायग्राम काफी है उस हर एक सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए, जिसे कोई भी टीचर ओरली समझाता है। दूसरा, अब आपके फार्मेसी के सिलेबस में, एमबीबीएस के सिलेबस में भी, फार्मेसी के सिलेबस में भी, और कैसे ऐसे कई सारे एग्जाम जिसका जो एक कंटेंट है कहीं ना कहीं अब एमसीक्यूज बेस्ड हो गया है, वहां भी ये चीजें ध्यान में रखी गई हैं। हर एक टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इनका आंसर भी देख सकते हैं, इनका जस्टिफिकेशन भी देख सकते हैं। कई बुक में केवल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है उनके सही आंसर भी मिल जाए। कुछ ही बुक ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ उनका आंसर और आंसर के साथ उस आंसर का जस्टिफिकेशन भी मिले, तो यहां पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ये बुक काफी अच्छी क्वालिटी की पेजेस हैं। अगर आप ये पेजेस को वहां से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये आपको ग्लेज क्वालिटी में पेपर मिलेगा। तो इसमें क्या फायदा होता है, इसमें मैक्सिमम जो कंटेंट है वो थोड़े कम साइज में सिमट करके आ जाती हैं, क्योंकि पतले बहुत पन्ने होते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो लंबे समय तक आपके साथ देंगे। इसमें कई सारे इंडेक्स हैं, वो आप पैरेलली देखते चलिएगा क्योंकि इंडेक्स बहुत लंबा टाइम ले लेगा। इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब कभी भी हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो मैक्सिमम के लिए मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी मेरे साथ ये एक इशू था, ये थोड़ा सा टफ होता है हमको याद करने में। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक जो आपके बाइंडिंग साइट्स होते हैं वो कहां पे काम करते हैं, किस पर्टिकुलर पार्ट पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, सिंपैथेटिक में क्या इन्वॉल्व है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या इन्वॉल्व है, कौन से ऑर्गन उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। यहां पे आपको इनको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करी गई है कि भैया ये तार जो है दूसरे छोर से जिस तार से जुड़ता है उसका काम क्या है। तो ये जो तार वाला प्रिंसिपल है, मतलब जो वायरिंग वाला प्रिंसिपल है, वो तो नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। सो यहां पे इसको इसी तरीके से समझाया गया है कि इसका कनेक्शन अगर आप इससे जोड़ते हैं तो आपका बल्ब जलेगा या तो फैन चलेंगे, यानी कि आपको कौन सा पार्ट और कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होगा। सबसे जरूरी चीजों में से एक, अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, एमडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से बनता है, तो वो ये है। ये क्या है, यहां पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर ओवरऑल इफेक्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। हमारे बॉडी में कई रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह होता है, तो वो कौन कौन से ऑर्गन पे कौन कौन से रिसेप्टर हैं, कौन कौन सी उनकी एक्टिविटी है, वो सब यहां पे समराइज की गई है जो एक टेबल के फॉर्म में। ये टेबल आप निकाल लेते हैं और टेबल को ही याद कर लेते हैं तो काफी यूजफुल होने वाला है। पूरे टॉपिक का एक्सट्रैक्ट यही है, यानी कि पूरे फ्रूट्स का जो रस है, जूस है, वो यही है। इसमें देखिए आपके हार्ट पे कौन से आपके रिसेप्टर पाए जाएंगे, बीटा 1 की बीटा 2, उसके कौन कौन से स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं, क्या वो हार्ट के रेट को बढ़ाने के काम करेंगे, घटाने के काम करेंगे, वेसल्स को बढ़ाएगा, घटाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ये आप यहां से आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट हैं, ये बुक बहुत नई है, फ्रेशली इन द मार्केट, काफी अच्छी बुक है। एक आध महीने रिलीज हुए होंगे इसको मैंने मंगा करके थोड़ी इसकी स्टडी करी है। इसकी स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारी किताबों में से ये किताब मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में हो सकती है, इसलिए मैंने इसे मंगा लिया है और मैं ये अपने लाइब्रेरी में भी रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है। इसमें देखिए डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को भी समराइज किया गया है, जैसे इस पर्टिकुलर थिंग की एक्टिविटी किस पर्टिकुलर पार्ट पे, हार्ट पे, ब्लड
सर्विसेज पे क्या होगी। साथ ही साथ इस पेज की तरफ आप देख सकते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा ब्रॉड है। क्लासिफिकेशन को बड़े आराम से स्पेस लेकर के समझाया गया है और साथ साथ उनके जो बेसिक एग्जांपल हैं उनको भी उसी के साथ इंक्लूड किया गया है ताकि एक नजर में हम उनकी क्लास को भी देख सकें और क्लासिफिकेशन को भी देख सकें। ये देखिए, जब आप बात करते हो आपके सीवीएस की तो उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो वो जो RAAS सिस्टम है वो कैसे याद किया जाए वो यहां पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग स्टेप पे किसकी किसकी कैसी इन्वॉल्वमेंट होती है और उसका रेस्पेक्टिवली क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ साथ आपको यह भी बताते चलूं कि ये जो किताब है उसमें डायग्राम का काफी ज्यादा यूज किया गया है मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके पहले भी मैंने इसी पब्लिकेशन का आपको पॉकेट बुक दिखाया था, पॉकेट एटलस ऑफ फिजियोलॉजी, पॉकेट एटलस ऑफ फार्माकोलॉजी। वहां भी मैंने आपको कहा था कि आपके काफी सारे इमेज इस पे कवर होते हैं। कोई सा ऐसा पेज छोटा नहीं होगा जहां पे इमेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और इमेज इज वेरी पावरफुल टूल टू मेमोराइज एनी कॉन्सेप्ट। यहां पे देखिए पूरा सिस्टम बताया गया है, कहां पे नर्व सिस्टम से इंपल्स आते हैं, हार्ट पे क्या सिग्नल छोड़ते हैं, हार्ट उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में क्या एक्टिविटी करता है और आगे की क्या जो कॉन्सिक्वेंस है वो कैसा होता है वो पूरा यहां पे दिखाया गया है। आगे बात करते हैं तो जीपैट का एक परमानेंट क्वेश्चन रहा है और आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2 का हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन डाययूरेटिक के ऊपर है। डाययूरेटिक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं वो तो आप याद भी कर लेंगे। सबसे जरूरी टू दी पॉइंट होती है कि कौन सा डाययूरेटिक का कौन सा साइट ऑफ एक्शन है। सपोज थायाजाइड डाययूरेटिक कहां पे काम करता है, लूप डाययूरेटिक कहां पे काम करता है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक की प्रिफरेबल साइट ऑफ एक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप जानते होंगे, साइट ऑफ एक्शन भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको यहां पे नंबर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है विथ सिंपलेस्ट डायग्राम एवर। यहां पे आप देख सकते हैं प्रोसेस कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन से आयंस का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है और कौन से ड्रग किस जगह पे अपनी इफेक्ट को शो करते हैं, ताकि इस डाययूरेटिक के यूज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन लाइक हाइपोटेंशन, एंजाइना, एडिमा, इन पे आप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे जरूरी टॉपिक में से अगर मैं एक कहूं, यूं तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है बट एक की अगर आप बात करोगे तो वह है आपका कीमोथेरेपी। नाउअडेज कीमोथेरेपी इज ऑन टॉप एज पर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च अवेलेबल। कीमोथेरेपी इसलिए टॉप पे है क्योंकि आज भी पेंडेमिक सिचुएशन है। हालांकि ये पेंडेमिक सिचुएशन कब तक रहेगा आई कैन नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट हाँ ये जो कीमोथेरेपी है वो अभी इमर्ज होके आ रहा है क्योंकि इसमें कई चीजों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत ना केवल कैंसर बल्कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल ड्रग इनको भी इंक्लूड करने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं और ये टफ भी है। पर्सनल लेवल पे मैं दूसरा कहूं तो मुझे कीमोथेरेपी थोड़ी सी टफ लगती थी ड्यूरिंग माय बी फॉर्म स्टडी, बट आज वो मेरा फेवरेट टॉपिक है और आप मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं। काफी कुछ डेमोस में मैंने इंक्लूड किया है जो कि टफ सब्जेक्ट को भी, टफ टॉपिक को भी बहुत इजीली बना देता है। आप एक बार जरूर कीमोथेरेपी का टॉपिक देखिएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा क्योंकि डेमो मैंने यूज किया है। सो यहां भी कलरफुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के कि कौन से जगह पे ये कैसे काम करते हैं, इनका प्रिफरेबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और उसकी खास बात, उसके स्पेसिफिक एग्जांपल क्या होते हैं, एक ही साथ एक जगह आपको दिख जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन है, जो बैक्टीरियल के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्वायर्ड होती है, कैसे वो अपने जेनेटिक सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं, इस थ्योरी को भी बहुत क्लियर एकदम अच्छी क्वालिटी के डायग्राम में एक्सप्लेन की गई है। कलर डायग्राम आई मस्ट से ये यूज किया गया है। और दूसरा चीज यहां पे ये है कि टेबल का जो कलेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ये देखिए आपको वैक्सीन और सीरा, आज के डेट में वैक्सीन और सीरा के ऊपर क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं तो यहां भी इसको इन्वॉल्व किया गया है। जब आप इंडेक्स देखेंगे ना जो आपको साइड में पैरेलल दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि इस बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप डिस्प्ले में यहां पे देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ लिंक डाल दूंगा ताकि उसको आप देख सकते हैं। थोड़ी देखने के बाद समझ सकते हैं कि इसे कैसे परचेस करना है या नहीं करना, वो आपके ऊपर रहेगी। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे बुक मंगवा लेते हैं रिक्वेस्ट करके, हम आपको वहां पे वो चीजें दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो कंप्लीटली ये ईमानदारी से दिया गया रिव्यू है और ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो मैंने मोटा मोटी आपको बुक के कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी वो आपको दिखा दिया है। अब कुछ और बेसिक चीजों के बारे में भी साथ में बात कर लेता हूं। ये जो किताब की प्राइस है वो एक्चुअली 1600 रुपए के आसपास है।
इसे अगर आप कहीं से भी परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि इसको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज करेंगे तो आपको 20% का ऑफिशियल डिस्काउंट मिल रहा है पहले से ही, तो वहां पे आपका 20% बहुत कम हो जाएगा प्राइस। दूसरा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कूपन कोड होगा Patel30, अगर इसे आप अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे साइट पे जाना है, उसका लिंक भी है और आप यहां पे देख भी रहे हैं। तो अगर ये आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 20% के अलावा 10% और इसमें आपको डिस्काउंट हो जाएगा। सो टोटल जो प्राइस हो जाएगी आपकी उसमें 30% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये एक काफी अच्छा खासा अमाउंट है। सो 1600 रुपए की किताब लगभग समथिंग 1100-1200 रुपए के आसपास आपकी आ जाएगी और ये काफी अच्छी मस्ट हैव बुक में से एक है। इसकी जो थिकनेस है वो भी सफिशिएंट है, पेज भी काफी अच्छे हैं। आई थिंक इसमें 852 पेजेस हैं जो कि पूरे जस्टिफाई करते हैं आपके टॉपिक को। बहुत ही सिंपल, आसानी से समझ में आ जाने वाली लैंग्वेज को यूज किया गया है। तो ये एक मेरी तरफ से बुक रिकमेंडेशन है। अगर आप चाहें तो एक बार इस बुक को जरूर देख सकते हैं और अभी अच्छा मौका है, यहां पे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं और हमारी तरफ से एक कूपन कोड भी दिया गया है ताकि स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ये यूज किया जा सके। सो चॉइस तो आपकी ही हमेशा रहेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास एक फार्माकोलॉजी की बुक है, मेरे पास 2 फार्माकोलॉजी बुक है, तो मैं और क्यों खरीदूं, तो जैसा मैंने कहा कि क्या अच्छे दोस्तों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, और आपके लिए ये जो किताबें हैं वो जीवन भर काम आने वाली हैं। इसमें एक किताब में ऐसी कई सारी खास बात होती हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि मुझे पास होना है, फार्माकोलॉजी निकालना है, तो मैं नहीं कह सकता आपके बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, फ्यूचर में फार्मेसी से जुड़े रहना चाहते हैं, तो ये किताबें आपकी बहुत काम आएंगी। अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको सोचने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। यू कैन गो 100% विद दिस बुक। और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, फार्माकोलॉजी को पसंद करते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी 3 बार पढ़ना पड़ता है, फार्माकोलॉजी 1, फार्माकोलॉजी 2 एंड 3, तो ये तीन सेमेस्टर में आपकी मदद करने वाला है। नॉट इवन ओनली 3 सेमेस्टर, कई टॉपिक ऐसे भी हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के बीच में मैच करेंगे, इंडेक्स में आप देखेंगे तो काम आएगा। वैक्सीन सीरा आपके मैक्रो में भी काम आ जाएगा, डिसइंफेक्शन वो भी आपके मैक्रो में काम आ जाएगा। तो काफी बुक यहां पे काम आएगी। और अगर आप एम.फार्म करने वाले हैं फार्माकोलॉजी में, आग बंद करके ये आपकी एक बुक होनी ही चाहिए। ये काफी यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, ये मेरा आपसे पूरा का पूरा एश्योरेंस है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, जरूर इस चीजों को देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक जरूर कर लें, पूरी डिटेल आपको वहीं मिल जाएंगे। थैंक यू।